स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और सब्जेक्ट है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में हम देख रहे थे कि एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ वाला जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस हैं, और अगर आप उनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ अकाउंटिंग रेशियोज़ को डिस्कस किया था और वो कुछ यूँ थी। इनमें पहली थी अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। नंबर 3 कैश टू करंट लायबिलिटीज रेशियो, 4 क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और नंबर 5 थी करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स रेशियो। आज इस लेक्चर में हम जो अकाउंटिंग रेशियोज़ डिस्कस करेंगे वो कुछ यूँ हैं। इनमें नंबर 6 है करंट रेशियो, फिर आती है डेट इक्विटी रेशियो और डेट टू नेट वर्थ रेशियो, फिर आती है अर्निंग पर शेयर, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो और फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल एसेट्स रेशियो। अब हम इन रेशियोज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनके फार्मूला देखते हैं कि वो क्या है और कैसे फाइंड आउट करके उनको हम इनसे रिजल्ट ले सकते हैं। तो पहली है करंट रेशियो। इसका जो फार्मूला बनता है वो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी आप क्वेश्चन में से फाइंड आउट करके करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज पर डिवाइड कर दीजिए तो बाकी जो कुछ बचेगा वो करंट रेशियो होगी, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। इसके बाद आता है डेट इक्विटी रेशियो या डेट टू नेट वर्थ रेशियो। इसका फार्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स ओवर इक्विटी। अब ये दो चीज़ें हैं, इनको आपको पेपर में से क्वेश्चन में से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होते हैं और इक्विटी क्या होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म डेट्स को देखते हैं तो लॉन्ग टर्म डेट से मुराद है मॉर्गेज लोन प्लस डिबेंचर्स। ये क्वेश्चन में अगर दिए गए हों मॉर्गेज लोन और डिबेंचर्स तो दोनों को प्लस कर लीजिए, ये आपके लॉन्ग टर्म डेट्स बन जाएंगे, यानी लंबी मुद्दत के कर्जे हैं ये, मॉर्गेज भी और डिबेंचर भी। इसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फार्मूला है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स ओवर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी जितना नेट प्रॉफिट आप शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना चाहते हैं प्लस माइनस करने के बाद जितना नेट प्रॉफिट बाकी बचता है जो कि डिवाइड हो जाएगा शेयर होल्डर्स में, इसको आपने डिवाइड करना है जितने इक्विटी शेयर्स आपके पास हैं, टोटल इक्विटी शेयर जितने आपके पास हैं उनके ऊपर इसको डिवाइड कर दीजिए तो बाकी जो होगा वो अर्निंग पर शेयर कहलाएगा। फिर आता है फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। इसका फार्मूला है नेट फिक्स्ड एसेट्स ओवर लॉन्ग टर्म फंड्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स ओवर लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स क्या है? लॉन्ग टर्म फंड्स को अगर आप देखना चाहें तो शेयर होल्डर्स फंड ओवर लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स आपने पिछले रेशियो जो है उसके फार्मूले में देखा था कि लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो मॉर्गेज लोन प्लस डिबेंचर्स कहलाते हैं। अब इसमें शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी भी आप इसमें शामिल कर दें, प्लस कर दें तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म फंड्स कहलाएंगे। इसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल एसेट्स रेशियो। इसका फार्मूला बनता है फिक्स्ड एसेट्स ओवर टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। अब बात है टोटल एसेट्स की। टोटल एसेट्स क्या है? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स, यानी तीनों किस्म के एसेट्स को अगर आप प्लस कर लें जिसमें करंट भी हैं, नॉन करंट भी हैं और फिक्स्ड भी हैं, इन तीनों को आप प्लस कर लें तो ये आपके पास टोटल एसेट्स होंगे। इनको आप फिक्स्ड एसेट्स को टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर दीजिए तो ये फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल एसेट्स रेशियो आपके सामने आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये कुछ रेशियोज़ थी, इसके अलावा भी बहुत से रेशियोज़ बाकी हैं, तो इंशाल्लाह उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।